साल 2023 में टाटा मोटर्स की तरफ से नेक्सॉन, नेक्सॉन.EV, हैरियर और सफारी के फेसलिफ्ट मॉडल्स लॉन्च किए गए और उन्हीं फेसलिफ्ट मॉडल्स के एक्सटीरियर और इंटीरियर में कई बड़ी तब्दीलियां देखने को मिली। 2023 में जो जी ऑटो अवार्ड्स हुए थे उसमें भी अगर फेसलिफ्ट ऑफ द ईयर किसी गाड़ी को मिला था तो वो नेक्सॉन फेसलिफ्ट थी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कंपनी ने कई बड़े बदलाव उस गाड़ी में किए थे। अब ये नेक्सॉन.EV आप देख रहे हो, ये डार्क एडिशन है। देखो कस्टमर्स की डिमांड आ रही थी कि कब फेसलिफ्ट मॉडल का डार्क एडिशन भारत में लॉन्च किया जाएगा। अब 2024 तो आ चुका है, कंपनी ने डार्क एडिशन लॉन्च कर भी दिया है। अब अगर आप देखोगे जो तब्दीलियां कंपनी ने की है, उस तब्दीलियों की जो कीमत ले रही है वो ले रही है सिर्फ 20,000 रुपए। तो नेक्सॉन.EV डार्क एडिशन की कंपनी ने कीमत रखी है 19.49 लाख रुपीस एक्स शोरूम। एम पावर्ड प्लस LR वेरिएंट पर ही ये बेस्ड है, जिसकी कीमत अगर आप देखेंगे तो 19.29 लाख रुपीस एक्स शोरूम है, जो कि डार्क एडिशन नहीं है। अब 20,000 रुपए ज्यादा है, तो उस 20,000 रुपए में कंपनी क्या कुछ आपको अतिरिक्त ऑफर कर रही है। तो देखो पहले तो आपको ये प्रॉपर डार्क कलर यानी कि ब्लैक एडिशन आपको देखने को मिल जाता है और ऑब्वियसली बात है 360 डिग्री कंपनी कैमरा ऑफर कर ही रही थी, तो आपको यहाँ पर वो कैमरा मॉड्यूल भी देखने को मिल जाता है। बाकी LED लाइट्स वगैरह, हेडलाइट का सेटअप वो आपको सेम एज इट इज मिलता है जैसा कि कंपनी ऑफर कर रही है। और साथ ही आप यहाँ पर प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स देख सकते हैं, जिन्हें आप पार्किंग सेंसर्स भी कह सकते हैं। इसके अलावा अगर आप साइड प्रोफाइल में आते हैं तो साइड प्रोफाइल में आपको ना दो बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। एक तो इसका ये एलॉय व्हील 16 इंच का एलॉय व्हील है और ये जो एलॉय व्हील है आपको पूरी तरह बदला हुआ देखने को मिलता है। बेसिकली अगर देखा जाए तो जो नेक्सॉन है, नॉर्मल नेक्सॉन जो इलेक्ट्रिक कार नहीं है, कुछ वैसा ही आपको एलॉय व्हील का डिजाइन देखने को मिलता है। जो प्रॉपर नेक्सॉन.EV है वैसा वाला डिजाइन देखने को नहीं मिलता, लेकिन हाँ प्रॉपर ये डार्क है। इसके अलावा यहाँ पर #डार्क का आपको बैज देखने को मिल जाता है। बाकी साइड में अगर आप देखेंगे तो बाकी कुछ बदलाव नहीं है। ऊपर की तरफ रूफ रेल्स है वो भी आपको ब्लैक मिल जाते हैं। बाकी जितने भी पिलर्स वगैरह हैं वो भी आपको प्रॉपर ब्लैक में ही देखने को मिलते हैं। हालांकि जो .EV लिखा गया है वो प्रॉपर आपको ब्लू शेड में देखने को मिल जाता है, जो कि दर्शाता है कि ये इलेक्ट्रिक कार है। बाकी रियर प्रोफाइल अगर आप देखते हैं तो वहां पर भी प्रॉपर कंपनी ब्लैक थीम ही ऑफर कर रही है और ऑब्वियसली बात है जो इसकी LED टेल लाइट है वो काफी ज्यादा सुंदर नजर आती है। अब देखो फ्रंट में तो कैमरा था ही, साइड में भी अगर आप ORVM पर देखेंगे तो वहां पर कैमरा मॉड्यूल देखने को मिल जाता है और रियर प्रोफाइल में भी अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर आपको कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसके चलते ऑब्वियसली बात है आपको 360 डिग्री पार्किंग व्यू कैमरा तो देखने को मिलता ही है। बाकी बूट ओपन करते हैं तो सेम बूट साइज उतना ही मिल जाता है, लगभग 350 लीटर्स के आसपास। और यहाँ पर जो कंपनी स्पेयर व्हील ऑफर कर रही है वो भी आपको 16 इंच का मिल जाता है, लेकिन ये आपको स्टील व्हील मिलता है। अब चलते हैं अंदर और देखते हैं वहां पर कंपनी क्या कुछ ऑफर कर रही है इस डार्क एडिशन में। तो टाटा नेक्सॉन.EV के इंटीरियर में अगर आप आते हैं तो ऑब्वियसली बात है इंटीरियर काफी ज्यादा हाईटेक कंपनी ने बना ही दिया है और डार्क एडिशन में प्रॉपर डार्क थीम आपको देखने को मिल जाती है, प्रॉपर ब्लैक थीम आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको सेम वही बड़ा सा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है और ये आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो के साथ तो देखने को मिलता है। 360 डिग्री पार्किंग व्यू कैमरा तो देख ही रहे हैं। बाकी जो डैशबोर्ड वगैरह अगर आप देखते हैं तो प्रॉपर आपको इस तरीके का ब्लैक थीम देखने को मिल जाता है। यहाँ पर टेक्सचर अलग है और यहाँ पर थोड़ा सा सॉफ्ट टच मटेरियल का कंपनी ने इस्तेमाल किया है। बाकी सीटें अगर आप देखते हैं तो ये भी प्रॉपर ब्लैक दी गई हैं और सीटों के ऊपर यहाँ पर जो हेडरेस्ट है वहाँ पर #डार्क यहाँ पर लिखा गया है। और सीटें अगर आप देखते हैं तो वेंटिलेटेड सीटें हैं, तो ऐसे में जो यहाँ पर छिद्र आप देख रहे हैं ये बेसिकली ब्लू हाइलाइट्स में कंपनी ऑफर कर रही है। बाकी ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों ही सीटें आपको वेंटिलेशन के साथ देखने को मिल जाती हैं। बाकी जितना भी आप सेंटर कंसोल पर चीज़ें देखते हैं ऑब्वियसली बात है काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाता है। और बेस्ट पार्ट तो ये है कि यहाँ पर आपको सिटी, इको और स्पोर्ट ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं और यहाँ पर गियर नॉब आप देख ही सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर टाइप C और टाइप A 2 USB पोर्ट आपको मिलते हैं, 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि अगर आप मतलब USB पोर्ट में केबल लगाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आपका हाथ अड़ जाए, तो थोड़ा सा ये मुझे लगता है कि कंपनी को सुधारना चाहिए। बाकी यही चीज़ें हैं जो कि आप देख रहे हैं इस डार्क एडिशन में। अब देखो गाड़ी बिल्कुल बढ़िया है, मतलब एक्सटीरियर और इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा कंपनी ने बढ़िया किया है और डार्क एडिशन तो नो डाउट बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। लेकिन टाटा ना अगर देखा जाए तो कुछ चीज़ों को लेकर ना काफ़ी ट्रॉल की जा रही है। वो क्या? पैनल गैप्स। अब पैनल गैप्स अगर आप देखेंगे तो जैसे यहाँ पर देखो तो थोड़ा सा ये भद्दा नज़र आता है अगर आप देख रहे हैं। इसके अलावा स्टीयरिंग व्हील काफ़ी बढ़िया है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन यहाँ पर भी अगर ये जो गैप्स है ये आप देख रहे हैं तो थोड़े से अटपटे नज़र आ रहे हैं। बाकी यहाँ पर
चार्जिंग पैड आपको देखने को मिल जाता है। और अब चलते हैं रियर सीटों पर। अब Nexon.ev के डार्क एडिशन में अगर आप रियर सीटें देखते हैं तो यहाँ पर भी सेम वैसी सीटें देखने को मिल जाती है जैसे कि आपको फ्रंट में देखने को मिल रही थी, प्रॉपर डार्क यानी कि ब्लैक। लेकिन यहाँ पर ये वाला जो डिजाइन आप देख रहे हैं ये बेसिकली ब्लू शेड्स में जो देखने को मिल रहा है वो तो मिल रहा है, लेकिन ये जो सीटें हैं ना ये आपको वेंटिलेशन फंक्शन के साथ देखने को नहीं मिलती हैं। वो सिर्फ आपको ड्राइवर और को ड्राइवर सीटें ही देखने को मिल जाती हैं। बाकी ऑब्वियसली बात एक छोटी छोटी हाईलाइट है जो कि काफ़ी बढ़िया लगती हैं और काफ़ी अच्छी नज़र आ रही हैं। एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं 2 पैसेंजर के लिए, तीसरे के लिए नहीं है। 3 लोग इजीली बैठ सकते हैं, लेकिन 2 के लिए ही कंपनी एडजस्टेबल हेडरेस्ट ऑफर कर रही है। बाकी 60-40 में ये जो सीटें हैं स्प्लिट हो जाती हैं, तो ऐसे में आपको और बूट स्पेस चाहिए या कुछ जगह वगैरह चाहिए तो वो भी आपको मिल जाती है। आर्मरेस्ट काफ़ी अच्छा मिल जाता है, कप होल्डर का साइज भी काफ़ी बढ़िया आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा रियर सीट पर आपको AC वेंट्स तो मिल जाते हैं, साथ ही साथ आपको एक Type-C USB पोर्ट भी मिल जाता है। साथ ही सनरूफ भी कंपनी ऑफर कर रही है और JBL का सराउंड साउंड सिस्टम ऑब्वियसली बात है काफ़ी बढ़िया म्यूजिक आउटपुट देता हुआ नजर आता है। अब देखो टॉप मॉडल है तो ऐसे में इस गाड़ी में कंपनी ऑफर कर रही है 40.5 किलोवाट आवर का लिथियम आयन बैटरी पैक, जो कि आपको पावर देता है लगभग 143 bhp और साथ ही 253 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। 0 से 100 kmph की रफ्तार पकड़ने में इसे 8.9 सेकंड्स का वक्त लगता है और कंपनी ऐसा क्लेम करती है कि एक बार फुल चार्ज करने के बाद ये 465 किलोमीटर तक की रेंज आपको दे देगी। हालांकि रियल वर्ल्ड कंडीशन में ऑब्वियसली बात है आपको 350 किलोमीटर के आसपास रेंज मिल जाती है। ओवरऑल अब आप बताओ आपको टाटा Nexon.ev का ये डार्क एडिशन कैसा लगा। अब 20,000 रुपए में कंपनी जो चीजें ऑफर कर रही है वो चीजें आपको पसंद आई या नहीं आई मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही अपने उन दोस्तों को भी ये वीडियो जरूर शेयर करें जो कि जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि टाटा Nexon.ev में कंपनी क्या कुछ खास ऑफर कर रही है और 20,000 रुपए में आपको क्या चीजें देखने को मिलती है।